हेलो 11th क्लास। आज हम शुरू करने वाले बेटा आपका सेकंड चैप्टर। मेरे ख्याल में डायमेंशन समझ आया होगा आप लोगों को। डायमेंशन में एक टॉपिक है बेटा एरर्स। देखो वो ऐसे वीडियो लेक्चर में पॉसिबल नहीं होगा ना, आपको वो समझ आएगा, ठीक है। उसको मैं जब आपके स्कूल खुलेंगे तभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, मोशन। ये इंपॉर्टेंट होता है और बेहद अच्छा चैप्टर है मोशन। क्लियर है बात? तो सबसे पहले बात यही आती है भाई मोशन क्या होता है। क्लियर बेटा बात? तो मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन हम जानते भी हैं बेटा कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करती है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया ये कार है आपके पास और ये कार आपकी यहां से और कहां चली गई बेटा आपकी यहां पे। क्लियर बात? तो ये कार यहां से यहां जो यानी कि मान लिया इसने ऐसे डिस्प्लेसमेंट अगर ट्रेवल किया हो तो जाहिर सी बात है और टाइम मान लिया इसको कितना लगा हो बेटा, मान लिया 2 मिनट का टाइम लगा है। क्लियर बात? तो यहां से यहां पर ये जो गई है तो इसका पोजीशन में क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। यानी कि पहले वो मान लिया कहां पे थी, सपोज करो ये बड़ौद थी और बड़ौद से ये कहां चली गई बेटा आपकी, मान लिया आपके गांव में चली गई है। क्लियर बात? इन योर विलेज। तो यानी कि आपके बड़ौद से आपके गांव तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्लियर बात? और जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसी को हम मोशन बोलते हैं। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल में। तो मोशन की अगर हम बात करें तो ये मोशन जो होता है बेटा आपका एक तरीके से ये कंसिडर होता है बेटा मैकेनिक्स में, ठीक है। यानी कि जो मोशन हम पढ़ते हैं वो किस में कंसिडर होता है आपका, मैकेनिक्स। अब आपके समझ में आई होगी बात, भाई मैकेनिक्स क्या होता है, ठीक है। तो एक तरीके से मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो बेटा जिसमें हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किस बारे में बेटा आपका, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? किसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर बात? एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर मैनी फोर्सेस। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर मैनी फोर्सेस इज नोन एज मैकेनिक्स। क्लियर बात? तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स का 3 टाइप होती हैं, ठीक है। मैकेनिक्स की कितनी टाइप होती है बेटा आपकी, 3 टाइप होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैकेनिक्स की हम बात करें तो मैकेनिक्स का पहला टाइप क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स अगर हम देखें तो सबसे पहला टाइप होता है बेटा आपका स्टैटिक्स। सेकंड जो टाइप होता है वो क्या होता है आपका, काइनेमेटिक्स। और थर्ड जो टाइप होता है बेटा आपका वो क्या होता है आपका, डायनेमिक्स। तो पहली बात क्या बताई मैंने, मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसको हम मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैकेनिक्स के अंदर 3 ब्रांचेज होती हैं। पहली ब्रांच क्या होती है, यानी कि टाइप्स आप कह सकते हैं, ब्रांचेज आप कह सकते हैं। पहली होती है स्टैटिक्स, दूसरी होती है काइनेमेटिक्स और तीसरी क्या होती है बेटा आपकी, डायनेमिक्स। क्लियर बात? तो जो स्टैटिक्स ब्रांच है वो मैकेनिक्स का वो ब्रांच होता है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के, क्लियर बेटा बात, ऑब्जेक्ट या बॉडी के, जैसे स्टैटिक्स आप समझ भी रहे होंगे, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। क्लियर बेटा बात? यानी कि इक्विलिब्रियम। तो किसी भी बॉडी के या ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगे लेकिन उसका इक्विलिब्रियम ना टूटे, वो हमेशा किसी में रहे बेटा, इक्विलिब्रियम में बनी रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। क्लियर बात? काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है आपका, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन। क्लियर बात? यानी कि एक ब्रांच मैकेनिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा आपका, मैकेनिकल मोशन ऑफ बॉडीज, ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द कोज ऑफ द मोशन। यानी कि इसमें हमें किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी मोशन के कोज की, कोई कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर बेटा बात? उसी को हम क्या बोलते हैं आपका, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। और डायनेमिक्स की अगर बात करें तो पढ़ेंगे तो इसमें भी हम मोशन के बारे में ही, लेकिन उसमें हमें जो फोर्स लगेगा आपका उसके कोज का भी क्या होना चाहिए बेटा आपका, जानकारी होनी चाहिए। यानी कि उसका भी हमें पता होना चाहिए भाई किस कारण से ये मोशन हो रहा है। तो अगर रीजन पता है तो डायनेमिक्स, और अगर रीजन ही नहीं पता तो क्या होगा बेटा आपका, काइनेमेटिक्स। क्लियर बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैकेनिक्स की 3 ब्रांच है बेटा, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो आप सीधे सीधे भी देख सकते हैं, स्टैटिक्स में मोशन नहीं होगा, रेस्ट में रहेगी बॉडी, यानी कि इक्विलिब्रियम में रहेगी, यानी कि फोर्स हटाने की कोशिश कर रहे हैं
लेकिन बॉडी अभी भी हट नहीं रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका स्टैटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स में मोशन होगा, ठीक है, लेकिन हमें इसमें इस चीज का नहीं एक तरीके से रीजन पता करने की आवश्यकता है कि मोशन किस वजह से हो रहा है। डायनेमिक्स से अगर हम बात करें तो इसमें हमें रीजन का भी पता होना चाहिए बेटा कि किस वजह से, यानी कि कहां से फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका उसको हम डायनेमिक्स बोलते हैं। क्लियर बेटा बात? तो मेरे ख्याल में बात समझ में आई होगी। तो कोई भी मोशन अगर आप लोगों को अकर करना है, ठीक है, अगर कोई भी मोशन आप लोग करना चाहते हैं तो वो जो मोशन है हमारा बेटा, वो एक तरीके से अगर हम देखें तो हमारा कुछ फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये कंडीशन होंगी चलो उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं बेटा, आपके टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, तो मोशन की अगर मैं टाइप की बात करूं तो ये भी कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का। पहली टाइप क्या होती है मोशन की? पहली जो टाइप होती है बेटा मोशन की, वो होता है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, क्लियर बेटा बात? सेकंड अगर हम टाइप की बात करें तो क्या होता है बेटा, आपका सर्कुलर मोशन। और थर्ड अगर हम बात करें तो क्या होता है बेटा, आपका वाइब्रेटिंग या ओसिलेटिंग मोशन। क्लियर बेटा बात? तो सबसे पहले अगर लीनियर मोशन की बात करें, ठीक है, तो जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, सीधे बिल्कुल, ठीक है, यानी कि वन डायरेक्शन में, 1D मोशन जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका लीनियर मोशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई गाड़ी थी जैसे अभी यहां से चली और कहां पहुंचना है, यहां पे, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी या नहीं चलेगी, तो इसका मोशन कैसा होता है, लीनियर मोशन होता है। बात सर्कुलर मोशन की करें तो सर्कुलर मोशन का मतलब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यानी कि जब कोई बॉडी इस तरीके से सर्किल में घूमती है, जैसे फैन चलता है आपका, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा होता है बेटा, आपका सर्कुलर मोशन होता है। और सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा कितना होता है बेटा, आपका 0। इस बात को आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी रफली बताता हूं आपको कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, उसका वैल्यू सर्कुलर मोशन में कितना होता है बेटा, आपका 0। यहीं पे अगर ऑसिलेटरी या वाइब्रेटिंग मोशन की हम बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम हो गया आपका ऐसे, तो पेंडुलम कैसे मोशन करता है, ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। क्लियर बात? यानी कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के लेफ्ट और राइट साइड में, क्लियर बात, आगे पीछे करके, ठीक है, मोशन करती है, टू एंड फ्रो मोशन जो हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, तो उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, आपका वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं, जैसे पेंडुलम का मोशन होता है। क्लियर बात? वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन, ये एक ही बात होती है। तो लीनियर मोशन कौन सा हुआ बेटा, स्ट्रेट लाइन चलना। सर्कुलर मोशन कौन सा हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ को घूमना। और वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटरी मोशन कैसा हुआ बेटा, आपका टू एंड फ्रो मोशन। क्लियर बात? यानी कि आगे पीछे का जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। तो ये वाइब्रेटिंग जो मोशन है, ठीक है, ये पेंडुलम में होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मोशन जो है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर बेटा डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर क्या हो गया आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूसरा मोशन क्या हो गया बेटा आपका, सॉरी दूसरा फैक्टर क्या हो गया जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पीड और वेलोसिटी। और तीसरी अगर आप चीज देखें तो क्या होता है बेटा, आपका एक्सेलरेशन। तो ये फैक्टर ऐसे हैं, अगर ये एक तरीके से ना हो तो मोशन पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर बेटा बात? यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर ना हो, स्पीड या वेलोसिटी ना चले, या फिर एक्सेलरेशन ना हो, तो आपकी जो बॉडी है एक तरीके से वो मोशन तो करेगी, लेकिन कौन सा बेटा, स्टैटिक्स मोशन। क्लियर बात? यानी कि उसका इक्विलिब्रियम नहीं टूटेगा एक तरीके से फोर्स से। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है? तो आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे बड़ा अंतर इनमें बेटा वेक्टर और स्केलर का होता है। आप जानते भी हैं कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और कुछ आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो स्केलर कौन सी होती है, कि जिनमें खाली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना होती है, उसको बोलते हैं बेटा स्केलर। और वेक्टर किसको बोलते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी होती है, उसको क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर। तो यहीं पे अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी आपकी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात क्लियर है? इनका एक्सप्लेनेशन बेटा आज आप इतना ही पढ़े, कल करेंगे हम आगे से। ओके।